Hello everyone, this is Anupma Singh and I am Assistant Professor of Psychology in Iram Girls Degree College. आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द लास्ट टॉपिक साइकोफिज़िक्स पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टाइम पे। साइकोफिज़िक्स में एक बार फिर से रिकैप आपको दिला देती हूँ, एक बार आप रिकॉल कर लीजिए कि व्हाट इज़ साइकोफिज़िक्स। साइकोफिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की, और हम कह सकते हैं कि ऐसा मिक्सचर है जो कि बनता है हमारा साइको प्लस फिज़िक्स एक वर्ड से, ठीक है। साइकोलॉजी एज यू नो दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर and physics is what is the study of matter or energy. Okay, when these both things combine together we call it as a psychophysics. Today we will discuss about the methods of psychophysics. As we know there are three methods of psychophysics. मेथड्स का मतलब होता है साइकोफिज़िक्स में कि ऐसी चीज़ों का यूज़ करके हम थ्रेशोल्ड निकालने की कोशिश करते हैं। और थ्रेशोल्ड हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था कि थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सेपरेट करती है किसी भी स्टिमुलस को, बताती है कि वो स्टिमुलस प्रेजेंट है या नहीं है, हम उसको डिडक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सेपरेशन बिटवीन टू स्टिमुलाई कहलाता है हमारा क्या, थ्रेशोल्ड कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्लासरूम का एग्जांपल दिया था और कॉरिडोर का एग्जांपल दिया था कि एक डोर है जो कि डिसाइड करता है कि क्या कहाँ पे क्लासरूम है और कहाँ पे हमारा कॉरिडोर है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट थ्रेशोल्ड। अब हम इन मेथड्स को यूज़ करके, जो कि 3 मेथड्स हैं, वो हम क्या निकालेंगे, उसका थ्रेशोल्ड निकालेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज़ मेथड ऑफ लिमिट, सेकेंड इज़ मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट स्टिमुलाई एंड द थर्ड इज़ मेथड ऑफ एवरेज एरर। अब हम वन बाय वन इन मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। सो आवर फर्स्ट मेथड इज़ मेथड ऑफ लिमिट्स। इस मेथड्स में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को किसी भी इवेंट को या किसी भी स्टिमुलस को हमें डिटेक्ट करना है या पहचानना है, उसका थ्रेशोल्ड निकालना है, तो हम इसमें 2 सीरीज़ में प्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को। बट हम, क्योंकि हम थ्रेशोल्ड निकाल रहे हैं, हमें उसे स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है, जिसकी वजह से हम एक असेंडिंग सीरीज़ लेते हैं और एक डिसेंडिंग सीरीज़ लेते हैं। असेंडिंग सीरीज़ एज यू नो दैट कि एक कोई भी नंबर जो कि सबसे छोटा हो, उसके बाद उससे बड़ा, दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग सीरीज़। डिसेंडिंग सीरीज़ के सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, ठीक है। जब हम यहाँ पे एक नंबर को डिटेक्ट करना है या हमें किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। हमारा एग्ज़ाम्पल है साउंड का, ठीक है, कि साउंड ऑडिबल है या नहीं है, उसकी इंटेंसिटी हम सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, कैसी है, उसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा माइन्यूट लाइन, एक ऐसी थ्रेशोल्ड जो ये बता रहा है कि साउंड एक्चुअल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम पहले इसमें क्या कर रहे हैं, आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं 1 2 3 4 करके ट्रायल के नंबर दिए हुए हैं। तो पहला ट्रायल हमारा है नंबर 1, जिसमें कि हम लोग डिसेंडिंग सीरीज़ में उस स्टिमुलस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम 105 इंटेंसिटी पे किसी भी स्टिमुलस को, जो कि ऑडिबल है, जो कि साउंड वाला हमने स्टिमुलस लिया है, उसको प्रेजेंट करेंगे, तो दैट कैन बी डिटेक्टेबल, और वो कोई भी सब्जेक्ट होगा वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर हम उसी पर्टिकुलर सेम सब्जेक्ट को थोड़ा साउंड कम कर करके दिखाएंगे, क्योंकि हम डिसेंडिंग सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं पहले। फिर हम 104 पे आए तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्स करेगा हाँ। फिर 103 पे यस, 102 पे यस, 101 पे बस यस। ऐसे ही करके हम बार बार उसको जो हमारा इंटेंसिटी है उसको कम कर करके प्रेजेंट करेंगे। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसको वो सुनाई नहीं देगा, तो एट दैट पॉइंट वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, नो रिस्पॉन्स करेगा। जिस पॉइंट पे वो नो रिस्पॉन्स करेगा, उस पॉइंट पर हमें वो पर्टिकुलर ट्रायल को स्टॉप कर देना है, और वो चीज़ हमें नोट डाउन करनी है। जब वो यस रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं वाई वाई लिखा हुआ, वाई मीन्स यस। और जहाँ पे उसको साउंड डिटेक्ट होना बंद हो गया है, वहाँ पे उसने नो रिस्पॉन्स किया है, तो दैट इज़ नो, ठीक है। इस तरीके से हमारा ट्रायल क्या हुआ, 1 कंप्लीट हुआ। इन द सेम वे हम ट्रायल 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें हम असेंडिंग सीरीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि मेथड ऑफ लिमिट एक ऐसा कह सकते हैं मेथड है जहाँ पे हम 2 चीज़ लेके चलते हैं, एक असेंडिंग और दूसरा क्या है, डिसेंडिंग, ठीक है। तो पहले हमने डिसेंडिंग किया, अब हम असेंडिंग ट्रायल करेंगे। यहाँ पे हमने लोवेस्ट जो हमारा टर्म है 95 उससे स्टार्ट किया। तो जैसे हम लोवेस्ट होगा तो साउंड डिटेक्ट नहीं हो पाएगा उस टाइम पे, तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा नो नो रिस्पॉन्स करेगा।
एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सब्जेक्ट को सुनाई दे जाएगा, वो डिटेक्ट कर लेगा उस साउंड को, तो वहाँ पे हम यस, जहाँ जैसे वो रिस्पॉन्स करेगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि सेकेंड ट्रायल में 100 नंबर पे उसने क्या किया है, उसको साउंड डिटेक्ट हो गया है, तो उसके बाद से हमने वो स्टॉप कर दिया। इन द सेम वे हम थर्ड ट्रायल करेंगे, फिर हम डिसेंडिंग सीरीज़ लेंगे और फिर उसको सुनाई देने के लिए हम वो करेंगे, पूछेंगे अगेन एंड अगेन। जहाँ पे उसको डिटेक्ट हो जाएगा वहाँ पे वो यस यस करेगा, और जहाँ पे उसको डिटेक्ट होना बंद हो जाएगा वहाँ पे वो नो रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि हम डिसेंडिंग सीरीज़ ले रहे हैं। इन द सेम वे 4 5 6 7 8 करके ऐसे हम ट्रायल्स लेंगे। और जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जो हमें मिले हैं, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट मिले हैं लाइक बिटवीन, जहाँ पे आपका लास्ट यस है और वन पहला वाला नो है, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे एक हम देख सकते हैं कि मीडियम मिल गया है हमें यस नो करके। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक यस है नो, जैसे कि आप पहले ट्रायल में देखिए 99 पे यस है और 98 पे नो है, ठीक है। तो 98 और 99 के बीच का जो टर्म होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड कहलाएगा। इन द सेम वे सेकेंड ट्रायल में आप देख सकते हैं 99 और 100 जो है उसके बिटवीन में उसको क्या सुनाई दे रहा है, यस और नो सुनाई दे रहा है, तो उसके बिटवीन का टर्म क्या हो जाएगा, हमारा थ्रेशोल्ड कहलाएगा। ऐसे ही सारे ट्रायल्स के बीच के हम लोग टर्म्स लिख लेंगे, जहाँ पे एक रिस्पॉन्स हमारा यस है और दूसरा हमारा जहाँ पे चेंज हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड कहलाएगा, उसके बीच का टर्म। तो उन सारे टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, नीचे लिख देंगे, और दैट विल बी हमारा क्या हो जाएगा, वो थ्रेशोल्ड हो जाएगा। जितने भी हमें थ्रेशोल्ड्स के पॉइंट मिले हैं हर ट्रायल में, उन सब का हम क्या कर लेंगे, मीन कैलकुलेट कर लेंगे। मीन कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा दैट विल बी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ओके, अब हमारी बात आती है कि जो हमारे मेथड्स ऑफ लिमिट है उसको मैंने आपको क्या प्रोसीजर होता है ये तो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर आपको डेफिनेशन समझनी है तो इसकी डेफिनेशन है कि एडजस्ट इंटेंसिटी इन डिस्क्रीट स्टेप्स अंटिल ऑब्जर्वर रिपोर्ट्स दैट स्टिमुलेट इज़ जस्ट डिटेक्टेबल। ठीक है, मीन्स जो मैंने बताया कि एक ऐसे अरेंज करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस को, और उसको एडजस्ट करता रहता है ऐसे टाइम तक कि जहाँ पे वो जो सब्जेक्ट है वो उस चीज़ को, या जो ऑब्जर्वर है उस चीज़ को वो डिटेक्ट कर ले, तब तक कि हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा कंट्रोल किसका होता है, स्टिमुलस पे, एक्सपेरिमेंटर का होता है, क्योंकि वो अगेन एंड अगेन क्या कर रहा है, अपने स्टिमुलस को चेंज कर रहा है, उसको एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, टिपिकली मेक एडजस्टमेंट फ्रॉम अबव एंड बिलो, और इसमें दो ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, या तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं या तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, और वी कैन से या तो हम डिसेंडिंग सीरीज़ लेते हैं या तो हम असेंडिंग सीरीज़ लेते हैं। इनके अलावा आप इन बिटवीन कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ लिमिट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में अगर हम बात करें, रिड्यूस ऑब्जर्वर बायस, यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो बायस्ड नहीं हो सकता। बायस्ड मीन्स वो चीटिंग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे साउंड डिटेक्ट हो रहा है वो सब्जेक्ट भी आपका देख रहा है, ऑब्जर्वर भी देख रहा है, जो एक्सपेरिमेंटर है वो भी उस चीज़ को नोट डाउन कर रहा है, तो ऑब्जर्वर बायस नहीं हो सकता है कि अब मुझे डिटेक्ट हो गया या अब मुझे नहीं डिटेक्ट हुआ। ठीक है, सेकेंड है आपका रिड्यूसेस एडेप्टेशन। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाएगा उस सिचुएशन को। क्यों? क्योंकि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज़ अगेन एंड अगेन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अडेप्टेशन कैपेसिटी है उसको वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और थर्ड एडवांटेज है आपकी सिंपल टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड, और ये बहुत सिंपल मेथड है थ्रेशोल्ड निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज़ ले रहे हैं और वन स्टेप कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कोई भी इसको इस तरीके से आपका थ्रेशोल्ड निकाल सकता है। ठीक है, अब अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज पहला इसका ये है कि इनएफिशिएंट है। अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा है और हमें थ्रेशोल्ड निकालना है तो ये मेथड वैलिड नहीं होगा, ये प्रॉपर तरीके से हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ एंटिसिपेशन। एरर ऑफ एंटिसिपेशन मीन्स कि
जब आपके सामने असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज़ में चीज़ों को अगेन एंड अगेन लाया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, लाइक 4-5 ट्रायल्स होने के बाद आपको एक फीलिंग आने लगेगी कि इस इतने नंबर ऑफ़ टाइम्स के बाद हमें वो साउंड डिटेक्ट होता है। सो दैट इज़ व्हाट एंटिसिपेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्वानुमान। कि आप उसको एज्यूम करने लगेंगे कि इतने नंबर ऑफ़ टाइम्स के बाद हमें वो साउंड डिटेक्ट हो रहा है, तो वो नहीं भी डिटेक्ट हो रहा है बट आप उस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे हैं तो वो आपको डिटेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं मेथड ऑफ लिमिट्स में। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। इस मेथड में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटर का कंट्रोल होता है स्टिमुलस पे। ठीक है, दूसरा क्या है, सेवरल स्टिमुलस वैल्यूज चूजन टू ब्रैकेट एज्यूम थ्रेशोल्ड एंड स्टिमुलाई प्रेजेंटेड मैनी टाइम्स इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, और साइकोमेट्रिक फंक्शन डिराइव फ्रॉम प्रोपोर्शन ऑफ यस रिस्पॉन्स। इस मेथड में क्या होता है, अर्लियर मेथड जो हमारा था मेथड ऑफ लिमिट, उसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज़ में प्रेजेंट कर रहे थे, जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर हो रहा था हमारे साथ। बट यहाँ पे जिसकी वजह से हमें एंटिसिपेशन एरर का भी सामना करना पड़ा था, या एक हैबिट एरर कह सकते हैं, उसका सामना करना पड़ा था। बट इस मेथड में क्या होगा कि हम रैंडमली किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी एरर ऑफ एंटिसिपेशन है या जो एरर ऑफ हैबिट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज़ में प्रेजेंट करते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो एजम्पशन करने लगता है, उसको पूर्व अनुमान होने लगता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, उस क्रिटिसिज्म को हमने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम नया मेथड लेके आए हैं, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि यहाँ पे हम जो भी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं वो रैंडमली प्रेजेंट करते हैं, एंड देन लास्ट में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि नंबर 1 ट्रायल में क्या किया है उन्होंने, कोई भी नंबर लाइक 95 का भी हमने प्रेजेंट किया, फिर हमने 100 प्रेजेंट कर दिया, फिर हमने 102 प्रेजेंट कर दिया। सब्जेक्ट को बस क्या करना होता है, रिस्पॉन्स करना होता है यस या नो। ठीक है, उसको क्योंकि रैंडम हम कर रहे हैं तो वो पहले से पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता, या उसके पास उसकी कोई हैबिट डेवलप नहीं हो जाएगी 3-4 ट्रायल्स के बाद कि इसके बाद वो चीज़ होनी ही होनी है। ठीक है, इसकी वजह से ये मेथड काफ़ी हम कह सकते हैं बहुत एक्यूरेट माना गया है। तो जब यस यस रिस्पॉन्स जितने भी आएंगे उन सबको हम लोग काउंट कर लेंगे, उसके बाद हम प्लॉट ग्राफ करेंगे। ठीक है, जब हमारा ग्राफ बनेगा उसके थ्रू हम क्या निकाल सकेंगे, हमारा थ्रेशोल्ड निकाल पाएंगे। ठीक है, जब क्योंकि ये रैंडम ऑर्डर प्रेजेंटेशन है तो इसमें हमें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे रिस्पॉन्स टू जो हमने पहले मेथड यूज़ किया था। ठीक है, जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके थ्रू हमारा जो है थ्रेशोल्ड है वो निकलेगा। तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम आप देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स उसने, क्योंकि हम 8 ट्रायल्स कर रहे हैं, 8 ट्रायल्स में वो पर्टिकुलर नंबर उसको कितनी बार डिटेक्ट हुआ है ये हमने लास्ट वाले में काउंट किया था। ठीक है, कि लाइक 4, 8 ऐसे करके। अब आप देखिए उन चीज़ को उन्होंने प्लॉट किया है कि 95 टाइम्स एक भी बार डिटेक्ट नहीं हुआ, 96 1 टाइम डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, 1 से भी कम है आई थिंक, देन फिर 2, 3 ऐसे करके उन्होंने सारी चीज़ों को डॉट डॉट के थ्रू दिखा दिया है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो जो लाइन है, वो जो हमारी नीचे वाली लाइन है उससे क्या करेगी, क्रॉस करेगी। जो रेड लाइन आपको दिख रही होगी ग्राफ में, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्योंकि 8 ट्रायल्स हमने किए हैं तो 8 में 4 ट्रायल्स में जो चीज़ें जिनको वो यस रिस्पॉन्स करेगा जो ऑब्जर्वर है, वो क्या कहलाएगा, हमारा 50%। और थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि अगर 50% आप किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं तो दैट कैन बी आर थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि 4 आउट ऑफ 8 मतलब आपने 4 बार अगर किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लिया तो वो 50% कहलाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 98 और 99 के इन बिटवीन 50% चीज़ों को डिटेक्ट कर पा रहे हैं वो सब्जेक्ट जो है। तो हमने क्या किया है, नीचे हम देखेंगे इंटेंसिटी को, तो 98 टू 99 के बीच में 10 पॉइंट्स होंगे। जब आप इस चीज़ को ग्राफ में करेंगे तो आप 1-1 करके काउंट कर लेंगे, तो 98.7 जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं लिखा हुआ साइड में कि 98.7 क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड है। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू भी आप क्या निकाल सकते हैं, थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं। अब इस मेथड के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। पहला ये कि एलिमिनेट करता है ऑब्जर्वर बायस। यहाँ पे ऑब्जर्वर जो बायस्ड हो जाता है उसको ये एलिमिनेट करता है टोटली। ठीक है,
कैसे, जो एंटिसिपेशन एरर है और उस चीज़ को रिमूव करके। सेकेंड इज़ रिड्यूसेस एडेप्टेशन, इसमें भी आप अडेप्ट नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट इज़ गिव्स रिलायबल रिजल्ट, यहाँ पे बिल्कुल जो रिज़ल्ट होता है वो रिलायबल होता है, आप उस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, ऐसा रिज़ल्ट आता है हमारा। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड एडिशनल डेटा अबाउट ऑब्जर्वर्स परफॉर्मेंस, जो हमें परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट होता है उसमें एडिशनल चीज़ें भी मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रैंडमली प्रेजेंट की जा रही हैं, ना कि किसी सीक्वेंस में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हम नॉर्मल वर्ड डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ना, कि एक तुक्का टाइप का लगाना या ऐसे एज्यूम कर लेना, वो चीज़ें ना होने के बाद भी उस चीज़ को करना, तो उन चीज़ों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लिखा है एलिमिनेशन एरर्स ऑफ एंटिसिपेशन एंड हैबिट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो एरर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ वेरी इनएफिशिएंट एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये प्रोसेस, इसमें आप पहले रैंडमली चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे और आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स प्रेजेंट करना होगा। उसके साथ साथ जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं फिर वहाँ पे क्या होगा, करने में जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे उसके बाद आप उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट इज नीड्स प्रीलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ थ्रेशोल्ड और डिसाइड ऑन स्टिमुलस वैल्यू, और यहाँ पे आपको एक पहले से डिसाइड किया हुआ थ्रेशोल्ड एज्यूम करना पड़ेगा, जिसको आप मानेंगे कि वो स्टिमुलस वैल्यू है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। नेक्स्ट आपका है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट क्या होता है कि जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को एडजस्ट करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में सामने देख रख सकते हैं, एडजस्ट द वॉल्यूम अंटिल यू कैन जस्ट बियरली हेयर द साउंड। ठीक है, हाँ, एक ऐसे साउंड को एडजस्ट करना जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर साउंड को सुन सकते हैं, इस लेवल पे लाके एडजस्ट करना, वो क्या कहलाएगा, आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये मेथड आप यूज़ करते हैं, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है जिसमें कि आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो मेथड ऑफ लिमिट जो है वो हमने कहाँ पे यूज़ किया है, हमने 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड में मेथड ऑफ लिमिट का यूज़ किया है। ठीक है, मेथड ऑफ एवरेज एरर हम कहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ एवरेज एरर हम लोग मुलर इल्यूजन जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो हमारा थर्ड मेथड है मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, वो हम वेट डिस्क्रिमिनेशन में यूज़ करेंगे। तो ये कुछ आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल में एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, अब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि एडजस्ट इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस अंटिल टारगेट इज जस्ट डिटेक्टेबल। सेम वे कि उस हद तक की उस इंटेंसिटी को एडजस्ट करना जब तक कि वो जो पर्टिकुलर स्टिमुलस है वो डिटेक्ट ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर के पास पूरा कंट्रोल होगा स्टिमुलस का। पहले हम देख रहे थे एक्सपेरिमेंटर के पास था, क्योंकि वो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे ऑब्जर्वर के पास होगा कंट्रोल स्टिमुलस का। ठीक है, टिपिकली मेक एडजस्टमेंट फ्रॉम अबव एंड बिलो असेंडिंग्स। ठीक है, इसमें भी एडजस्टमेंट क्या होगा, अबव और बिलो दोनों तरफ से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात करें तो ये एक सिंपल टास्क है। ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं, एफिशिएंट है। नेक्स्ट इज़ फुल ऑब्जर्वर इन्वॉल्वमेंट, इसमें जो ऑब्जर्वर है पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो चीज़ों को एडजस्ट कर रहा होगा। जैसे कि मुलर लायर एक्सपेरिमेंट में आपने किया, आपके पास एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस था, आपको उसके सामने वेरिएबल स्टिमुलस को अरेंज करना था, एडजस्ट करना था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर उस चीज़ को एडजस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब ऑब्जर्वर एडजस्ट करेगा तो उसका पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट होगा, वो फुली कंसंट्रेशन के साथ ही उस चीज़ को कर पाएगा। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे। ठीक है, देन इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इज सब्जेक्ट बायस्ड, सब्जेक्ट बायस हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से अपना आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है और कोई भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेने की कोशिश नहीं करता है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्यों? क्योंकि बार बार उसको एडजस्ट करना पड़ता है उस स्टैंडर्ड स्टिमुलस के सामने वेरिएबल स्टिमुलस को। तो एक उसमें अडेप्टेशन, उसमें एक उसको उस सिचुएशन में रहने की, उस
चीज़ को बार बार करने की एक तरीके से हम कह सकते हैं हैबिट डेवलप हो जाती है, तो वो सिचुएशन को आराम से अडेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज़ एरर्स ऑफ एंटिसिपेशन, जो कि कॉमन है, जो कि हो ही रही है। क्यों? क्योंकि आपको बार बार उस चीज़ को करना है, तो आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा और यहाँ पे वो स्टैंडर्ड स्टिमुलस के इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्या है आपके डिसएडवांटेजेस है। विद दिस हम लोग का जो मेथड्स ऑफ साइकोफिज़िक्स है वो एंड हो रहा है। थैंक यू।